राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनमुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है बारात अयोध्या से जनकपुर पहुंच चुकी है और वहाँ पे सीता जी का वर्णन किया जा रहा है। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सी, छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कमनी। साज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। असीय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता ओजे हरे वो, आवत देखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। तो सीता जी की सुंदरवत्ता का वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने देखा। आवत देखी बरातिन सीता को बरातियों ने आते हुए देखा, जो कि रूप की राशि हैं और सब भांति पुनीत हैं, जो कि रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र हैं। तो सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय दूरन कामा। सब ही मन कीन्ह प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। तो सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। तब दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गुरु फूला गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम गुण सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। तो सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखा तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। अरे सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल होई, गान निशान कोलाहल होई। प्रेम समेत प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दूँ कुल गुरु सब भांति उपारू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राश और सब प्रकार से पहले सीता जी की बरातियों ने आते देखा सीता जी को। तो सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखा तो सभी पूर्णतया कृतकृत हो गए। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित हर्षित को बुलाया। पुत्रों सहित हर्षित को हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान किसान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। तो देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंदों में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर सीता जी
विदसीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनिराई। तो से मुनिराज बहुत ही सुंदर सुंदर जो है शांति कर पढ़ने लगे। इस अवसर पर कि सब भांति रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि कुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा ले ही तहीं आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर के मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहें, भरे कनक को पर कलश सो सब लियहि परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, जन गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, ए भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम करहीं, शिव श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लाखि लख परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहरे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब स्थितियाँ बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन देखा। सीता जी और श्री राम जी का अपमान में एक दूसरे को दाहिना हाथ, फिर उनका परस्पर के प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात जो है श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। ओ ये सोम समय तनु धरि अनलु, अति सुख लाहुत आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सच वारद वारिद, विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। श्री राम जय। तो हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह को विधियाँ बताते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु गिमि जाई बखानी। सुजसु सुखित सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रखी बनाई। तो जानकी जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत अर्थात पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। असमौ जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सुंदरत गाई। जनक बाम दिस सोह सुनय नाही, मिगिरी संग बड़ी जनु संग बनी जनु मैना। तो समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले गईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं कि मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं। कनक कलश मनि को पर रूरे, सुज सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, निज कर धीरे राम के आगे आनी। तो पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों को की सुंदर परात राजा और उनके केजरीवालों को दिया गया था। तो पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी और पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। तो मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है।
दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेमग्न हो गए और उनके पवित्र उनके पवित्र चरणों की खूब खाने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु कहूँ दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं। से जो सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिकमल भाजहीं। तो हे श्री राम जी, वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। शतरंज और नगर में होने वाली गान, लगाड़े और जय बजरंगबली की ध्वनि मानो चारों तरफ दिशाओं में चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम उनकी स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, और जिन कर्म चरण कमलों का मकरंद रास गंगा जी शिवरात्रि मस्तक पर और भैया जी जिस मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और मुनि योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़गामी जो है उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी हो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। वर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु कहें, भयो मानी गहन विखाद निधि, सुर मनुज मुन आनंद भरें। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधातु कन्या, जय जय तो कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दुई, तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्तन नई। क्यों करें विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। श्री राम जय जय राम, जय धुनि बंदी वेदी धुनि, मंगल गान निशान, सुनि जन सर सही वर सही, विबुधो सुरतल सुमन सुजान। श्री राम जय जय राम। तो जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल चरण, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कलयुग की फूल की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे कुंवर कल भांवरि देहि, नैन लाभ सब स्वाधर लेहि, जाई न बरनि मनोहर जोई, जोरी जो उपमा कुछ कहाँ सुथोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मुनि खंभन बाही, मनहु मदन रति धरु कहु बस्या, जो संगर में आय कस्या। श्री राम जय जय राम। तो वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव औरत बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। तो उन्हें कामदेव रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। अरे प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, वेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सुंदर देहि, शोभा काहि न जाति विधि के ही। तो मुनियों ने आदरपूर्वक भांवरें फिराई
और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ में शाम चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जय